10th का फिजिक्स लाइट चैप्टर में पार्ट 10 है तुम लोग का। क्वेश्चन है समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरणों का परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन के नियम तुम लोग को पार्ट 9 में पढ़ाए थे। तो समतल दर्पण पर या कोई भी दर्पण हो, दर्पण कहोगे, समतल दर्पण के अलावा भी होता है तो पढ़ोगे इसी चैप्टर में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, तीसरा होता है अवतल दर्पण। तो एक क्रम से हम लोग बढ़ेंगे। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करता है, ये सब भी बतलाएंगे। सब जगह होता है समतल दर्पण का प्रयोग, लेकिन मोटरसाइकिल पर जब बैठते हो तो दाएं और बाएं भी तो दर्पण होता है, वह समतल दर्पण नहीं होता है। समझा। कोई भी 4 व्हीलर है तो देखना, ड्राइवर जहां बैठता है उसके साइड में मिरर लगा रहता है दर्पण, वह भी समतल दर्पण नहीं होता है। मान लो हम लोग मोटरसाइकिल या किसी सवारी गाड़ी पर बैठते हैं तो समतल दर्पण का अगर प्रयोग किया जाए, मोटरसाइकिल के दाएं बाएं या किसी 4 व्हीलर में रहता है ना ड्राइवर, जहां आगे में बैठता है उसके साइड में, अगर वहां पर समतल दर्पण का प्रयोग हो तो क्या होगा, तो इसका डिस्कशन बाद में। फिलहाल समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हो तो परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार जैसे समतल दर्पण ये है, तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली आपतित किरण का परावर्तन कैसे होता है। तो इस पर 2 ढंग से किरणें पड़ सकती है। एक तिरछी किरणें पड़ेगी तो इसका परावर्तन कैसे होगा। तो परावर्तन कैसे होगा, देखो ये आपतित किरण हो गया, दर्पण AB है, ये CD हो गया, तुमको बोलो आपतित किरण है ना, इंसिडेंस रे। तो इसका परावर्तन कैसे होगा, तो जब भी चित्र बनाना तो परावर्तन का नियम पढ़े हो। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। तो अगर इसको आपतित किरण तो तू किसी भी ढंग से दिखला सकते हो, अनंत किरणें पड़ेगी दर्पण पर या परावर्तक सतह पर, तो परावर्तन कैसे होगा। तो इसको ऐसे नहीं बना देना, ये गलत हो जाएगा चित्र। बनाओगे कैसे, तो मान लो दिखलाए हो तो ये D बिंदु पर ये पड़ रही है, परावर्तक सतह के D बिंदु पर, तो यहाँ पर एक लंब खींचना, ठीक है। तो कुछ न कुछ तो कोण बनेगा, आपतन कोण। तो ये कोण जितना हो उतना ही कोण परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो पहले लंब खींच लोगे और ये जितना कोण है उतना ही कोण बनाना है। मान करके चलो ये और ये बराबर लग रहा है। अब यहाँ पर इस बिंदु को ऐसे मिलाना है, ऐसे, समझ रहा है बात को, लगभग बराबर लग रहा है। बोर्ड ही है, हाथ है, कोई मशीन तो नहीं है। मान करके चलो ये 30 डिग्री है, तो ऐसा लगे जो 30 डिग्री थोड़ा सा ऐसे होगा, इस ढंग से होगा, ऐसे बनाओगे। आपतित किरण खींच लेना है, दर्शाना है किरण आरेख को, और जिस बिंदु पर आपतन बिंदु पर तुम ये आपतित किरण को दिखला रहे हो, टकराने के बाद वापस होगी, तो ऐसा नहीं इसको ऐसे ऐसे बना देना है। ये एंगल ध्यान में रखना, यहाँ लंब खींच देना, अपने पता चल जाएगा ये कोण जितना बड़ा है, पहले उधर कोण बना लेना है, यहाँ बिंदु देना है, तब इस बिंदु को मिला करके खींचना है। तो दर्पण पर ये किरण CD और टकरा करके वापस लौटी, तो DE मान लो ये हो गया आपतित किरण और DE हो गया परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जैसे इच्छा हो खींच सकते हो, लेकिन परावर्तित किरण बनाने के लिए क्या सोचना होगा, आपतन बिंदु पर लंब डाल करके, तब ये कोण आपतन और परावर्तन कोण तो बराबर होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब ये बोलो, परावर्तक सतह, दर्पण का एक सतह परावर्तक सतह होता है, तो CD किरणें दर्पण पर यानी परावर्तक सतह पर किस टाइप से पड़ रही है, सोचो। तिरछी है ये किरणें, है ना, तो 2 ही ढंग से परावर्तक सतह पर किरणें पड़ेगी, या तो तिरछी पड़ेगी या सीधी यानी लंबवत। कोई भी चित्र बनाओगे तो यही पता चलेगा। मान लो यही है दर्पण, इसको हम दर्पण मान लिए, तो इस पर तो ऐसे भी दिखला सकते हो, है ना।
ऐसे भी दिखला सकते हो। अब देखो 3 तरह की आपतित किरणें हैं, तो ये ए बी परावर्तक सतह हो गया और एम ये आपतन बिंदु एन है। तो एम एन, अब इस एन बिंदु पर लंब खींचेंगे, मान लो ये हो गया ओ बिंदु, तो एम एन आपतित किरण ये पी एन, चलो क्यू एन, 3 तरह की आपतित किरणें आपतन बिंदु एन पर टकरा रही है। तो तीनों का परावर्तन कैसे होगा? तीनों का आपतन कोण बराबर करेंगे। ये कोण जो है एम एन किरण आपतित किरण ये अभिलंब के साथ इतना कोण बना रहा है ना। तो एम एन किरण को जो परावर्तित किरण के रूप में बना दिखलाएंगे, इतना कोण इतना के बराबर मान लो इतना हुआ, ये तो एम एन एस, एम एन आपतित किरण और एम एन जो परावर्तित किरण के रूप में लौटा तो एन एस के रूप में लौटा, समझा। अब देखो पी एन आपतित किरण मात्र ये कोण बना रही है, तो इतना ही बड़ा कोण लेंगे, इतना बड़ा कोण, चलो ये हुआ टी। पी एन किरण आपतित किरण है जो एन टी के रूप में परावर्तित किरण के रूप में लौटा। फिर क्यू एन, ये जो एंगल बन रहा है ये इतना ही एंगल बनाएंगे, तो इसको मान लो डब्लू। तो पी एन के लिए परावर्तित किरण एन डब्लू हुआ, है ना। तो एक ही आपतन बिंदु पर 3 तरह की आपतित किरणें तो पड़ रही है, लेकिन दर्पण का सतह देखो, ये किरण देखो, क्या कहेंगे, एम एन किरण, पी एन किरण, क्यू एन किरण, ये तीनों किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर तिरछी किरणें हैं। लेकिन ये देखो तो एक किरण ऐसे भी लंबवत पड़ सकती है ना, ये ओ एन लंब है, तो लंब है तो इसी यहाँ से एक किरणें अगर सीधी पड़े तो इसका परावर्तन कैसे होगा, किरण ओ एन का। तो दिमाग लगाओ, परावर्तन का नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। तो ओ एन लंब भी है, तीर का निशान दिए तो यहाँ से ओ से होते हुए एक लंबवत किरण ओ एन पड़ रही है, तो ओ एन लंबवत किरण ओ एन लंब के साथ कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो ये ओ एन किरण अभिलंब ओ एन के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, आपतित किरण बना रहा है ना, तो इसलिए परावर्तित किरण भी 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तब ना आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो लंबवत पड़ने वाली किरणें आपतन कोण 0 बनाती है, तो परावर्तित किरण जो होगा ये भी तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका अर्थ हुआ ये जिस पथ पर जाएगी यह किरण उसी पथ से वापस लौट आएगी, होगी ऐसी बात। तो देखो समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरणों का परावर्तन कैसे होता है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है। समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण जिस पथ से परावर्तक सतह पर जाती है उसी पथ होकर के परावर्तित किरण के रूप में वापस आ जाती है। सेट हुआ दिमाग में, इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। जैसे समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरणें दर्पण से टकराकर पुनः अपने ही पथ से वापस लौट जाती है, इसीलिए लौट जाती है क्योंकि परावर्तन का नियम है, आपतित किरण आपतन कोण बनाएगा, परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगा। चूंकि परावर्तन का नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो आपतित किरण अगर लंबवत पड़ेगी तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी और परावर्तित किरण भी उसी मार्ग से इसीलिए लौट आएगी क्योंकि परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी, तब ना आपतन कोण भी 0 डिग्री, परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। इसका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसका आंसर चलो हम लिखते हैं। चित्र 3 बना दिए हैं, समझा ना, ताकि किसी भी पोजीशन में, पहला पोजीशन में देखो परावर्तक सतह नीचे की ओर है, यहाँ ऊपर की ओर है, यहाँ बाईं ओर है,
दाईं ओर भी परावर्तक सतह बना सकते हैं। तो इस पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर ये दिया रहे किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण एवं परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात अगर किसी परावर्तक सतह पर कोई किरणें पड़ रही हैं और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण 0 डिग्री का है तो विकल्प ए किरणें परावर्तक सतह पर तिरछी पड़ रही है। विकल्प 2 परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरणें एवं परावर्तित किरणें लंबवत है। ये विकल्प सही होगा। और इसको उल्टा करके भी दे सकता है। अगर किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरणें लंबवत हैं तो विकल्प आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण रह सकता है ना। आपतन कोण बड़ा होगा परावर्तन कोण से, परावर्तन कोण ग्रेटर देन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 डिग्री, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और फिर चौथा विकल्प देगा I बराबर R बराबर 0 डिग्री, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 डिग्री है। लंबवत पड़ेगी तो 0 डिग्री होगा ना। ये ऑब्जेक्टिव बाद में लिखा देंगे, पहले इसको उतारो। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो इसके बारे में अगले ही पार्ट में बतलाएंगे।